ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये। तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने एक खौफनाक किस्म की नफरत पैदा की हुई है, एक नफरत का एक समुंदर है। को याद होगा जब ऑटोग्राफ देने वाली बात हुई तो ऑस्ट्रेलियन पीएम बोले भाई मेरे पास तो इतनी रिक्वेस्ट आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा उनको रखूं कहाँ। मेरे यहाँ जो स्टेडियम उससे ज्यादा तो रिक्वेस्ट आ रही है। वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस कहकर बुलाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, जापान और पापुआ न्यू गिनी के दौरा के बाद अपनी यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। खचाखच भरे स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी मौजूद थे। समारोह के स्वागत भाषण में पीएम एंथनी ने अपने भारतीय समकक्ष की खूब प्रशंसा की। मोदी जी की तारीफ करते हुए अल्बानीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इज द बॉस। उनके ऐसे कहते ही स्टेडियम में मौजूद भारतीयों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दूसरी तरफ कंगाल पाकिस्तान जलकर राख हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया के क्या रिएक्शन है। में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम लिखा जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस। उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की, और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के। मुझे बताएं, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहां से कहां वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। अभी आप देखिए इंडिया की स्टडी की, मैं अभी पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था, और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5,500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब जी इंडियंस हैं, और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना। हम एक ऐसी कंट्री है जहाँ पहाड़ भी है, जहाँ झरना भी है, जहाँ समंदर भी है, जहाँ रेगिस्तान भी है।
और जहाँ फॉरेस्ट भी है, जहाँ नेशनल पार्क भी, जहाँ सब है, ऑल वेराइटीज ऑफ टूरिज्म आर अवेलेबल। दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, और उससे भी महंगी ट्रेनें जो हैं हमारे यहाँ चलती है, जिसकी टिकट 10-12 लाख की भी होती है महीने की। वहाँ पूरा आपको राजस्थान वाजस्थान ये सब, राजवाड़ा, रेगिस्तान, ये सब घुमाते हैं। द मोस्ट पैलेशियल ट्रेन्स इन द वर्ल्ड आर रन इन इंडिया। 5 ट्रेनें ऐसी हैं, या 6 हो गई है अब, और आपकी अगर आज बोलेंगे तो आपको अगले साल की बुकिंग मिलेगी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन्स आर रन इन इंडिया। हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको मैं मिनी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। इतनी कॉस्ट पे ये ट्रेन बनाना इज अ मार्वल, इट इज मच अहेड देन यूरो रेल। फिर आपको कश्मीर में बर्फ देखनी हो, वो आपको बिगेस्ट रेलवे ब्रिज देखना हो इन द वर्ल्ड, यू गो टू कश्मीर। आपको रेगिस्तान देखना हो, यू गो टू राजस्थान ऑन पैलेस ऑन व्हील। यू वांट टू फील रॉयल्टी, यू वांट टू फील लाइक पैम्पर्ड एज अ प्रिंस, यू टेक पैलेस ऑन व्हील्स और सम अदर ट्रेन। आपको राजाजी नेशनल पार्क देखनी है, आपको रणथंभौर देखना, तो उसके लिए आप एक और ट्रेन लें। आपको गोवा, बॉम्बे से गोवा जो जाती है, कोंकण रेलवे जाता है, पूरा समंदर आपके एक साइड में, पूरा समंदर एक साइड में, और पहाड़ियां उनमें से जाती हुई ट्रेन जानी है। आपको चेन्नई के पहाड़ देखने, तो आप चेन्नई की ट्रेन में बैठिए। आपको कन्याकुमारी देखनी, वहां देखिए। रान ऑफ कच्छ देखना, वहां जाइए। आपको नॉर्थ ईस्ट देखना है, सिक्किम देखना, मिजोरम देखना है, वहां ट्रेन में बैठिए। आप कालका से शिमला जाइए, कहीं आई थिंक 70-72, इफ माई मेमोरी वर्क्स, अब तो काफी टाइम हो गए, 70-72 टन ले आती है, और एक छोटी ट्रेन चलती है। इसमें काफी पिक्चरों की शूटिंग वूटिंग आपने बॉलीवुड में देखा होगा, वो ट्रेन दिखती है। तो अगर भारत को देखना, भारत को फील करना, जहाज तो चीमा साहब आप साइबेरिया के ऊपर उठे या शाहजहांपुर के ऊपर, जहाज तो सेम ही लगता ना, आसमान तो सेम है। पर अगर आपको वैरायटी देखनी, आपको ह्यूमैनिटी देखनी, आपको सिविलाइजेशन देखना, आपको इतिहास देखना, आपको सभ्यता देखनी, आपको डाइवर्सिटी देखनी है, you have to get in a train that takes you nearest to the reality. And we have the luxury trains, we have the budget trains, we have Vande Bharat, we have all kinds and types of trains as per your suit and pocket. That is what the Australian Prime Minister meant. इतनी वैरायटी, इतनी ऑप्शन और इतनी रॉयल्टी। दुनिया में कहीं नहीं, सस्ती से सस्ती ट्रेन हमारे यहाँ, महंगी से महंगी ट्रेन। दुनिया की सबसे सस्ती ट्रेन भी हम चलाते, दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन भी हम चलाते, और भारतीय रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इज इन द होल वर्ल्ड, चीमा साहब। और वही नहीं, it consumes 2% of the national power, one of the biggest employers in the world, right? Now we are 99% electrified, हमने सारे routes कर दिए हैं, we have bio toilets, we have upgraded the railway, और अब railway stations पे we are making those what you call experience zones। और रेलवे, अब जीवन साहब क्या होता है, देखिए आपको याद होगा जब ऑटोग्राफ देने वाली बात हुई, तो ऑस्ट्रेलियन पीएम बोले, भाई मेरे पास तो इतनी रिक्वेस्ट आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको रखूँ कहाँ। मेरे यहाँ जो स्टेडियम, उससे ज़्यादा तो रिक्वेस्टें आ रही है। तभी बाइडेन साहब बोले, भाई आप हमें से ऑटोग्राफ दीजिए। आज उन्होंने बोला, मैंने बड़ी रैलियाँ देखी है, पर इतना बड़ा, किसी पॉप स्टार वगैरह का नाम भी लिया था, मैं नाम भूल गया, क्योंकि मेरे को गोरों के नाम थोड़ा कम याद रहते हैं। कह रहा उसका नाम, उसमें भी इतनी क्राउड थे, तभी बोला, मोदी जी यू आर द बॉस। उसी संदर्भ में बोला क्राउड को देख के। मैंने चीमा सा वीडियो देखे, पूरा स्टेडियम भरा, पूरा डैश हो रहा, मोदी हो रहा था।